बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल में हम आज आपके सामने लेकर आए हैं शुफ़े का मसला। ये शुफ़ा क्या टर्म है, ये कौन सी इस्तिलाह है, इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। और ये हमारी ज़िंदगी से बहुत रिलेटेड मसला है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं अपने, उनमें ये चीज़ें आती हैं। ख़ास तौर से इसका ताल्लुक ज़मीन और जायदाद से है। याद रखें कि जब भी कोई ज़मीन बिकती है तो उस ज़मीन से मुताल्लिक़ कुछ हुकूक होते हैं, उन्हीं में से एक हक़ है हक़ शुफ़ा। ये हक़ शुफ़ा क्या है? मोटे-मोटे लफ्ज़ों में पहले तो ये समझ लें कि इस ज़मीन को दूसरे को ना देकर इस ज़मीन से जो मिला हुआ शख़्स है, वो ज़्यादा हक़दार है इस ज़मीन के लेने का, और शरीयत उसे ही हक़ देती है कि पहले वो ये ज़मीन खरीदे, उतने ही पैसे में जितने में दूसरे को वो ज़मीन दी जा रही है। और अच्छे से इसको समझ लें। ज़मीन से मुताल्लिक़ 3 शख़्स होते हैं, 3 लोग होते हैं। मान लीजिए कि एक ज़मीन है और उस ज़मीन के अंदर 3 भाई शरीक हैं, 3 पार्टनर्स हैं मिसाल के तौर पे। एक पार्टनर वो अपनी ज़मीन बेचना चाह रहा है। उसने दूसरे को ये ज़मीन बेचना चाहिए और ये दोनों पार्टनर्स उस ज़मीन को लेना चाहते हैं। शरीयत क्या कहेगी? शरीयत का यहाँ हुक्म है कि आपको इन्हीं दोनों को देना है, आप उस दूसरे को नहीं दे सकते। शरई अगर कोर्ट हो और इस्लामी कानून के एतबार से इस शख्स को उतने ही पैसे में इन्हें ही देने हैं, यानी नुकसान नहीं होगा बेचने वाले का। जितना पैसा दूसरा दे रहा है उतने ही पैसे में आप ये ज़मीन उस ज़मीन में जो शरीक और दो पार्टनर्स हैं उन्हीं को देंगे, दूसरे को नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हकदार होता है वो, यानी अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं तो उस ज़मीन के जो पार्टनर्स हैं सबसे पहले वो हकदार होते हैं कि वो ज़मीन उन्हें मिले। इसी को हक़ शुफ़ा कहा जाता है। इसी तरह ज़मीन से रिलेटेड कुछ हुकूक होते हैं। मिसाल के तौर पे एक एरिया में जो बसा हुआ है, कुछ लोग हैं, उन्होंने सब लोगों ने मिलकर एक बोर कराया है पानी के लिए और सब लोग वहाँ से पानी ले रहे हैं। तो ये हक़ हो गया जो इन तमाम घर वालों से मुताल्लिक़ है। तमाम घर वाले वहाँ से, हर एक का राइट है कि वो वहाँ से पानी ले। इसी तरह उन्होंने एक मुश्तरका पार्किंग बनाया, सब लोगों ने मिलकर कि वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी करेंगे। तो ये जितने लोग हैं उनका वो राइट है, उनके राइट्स क्या हैं कि वो वहीं पर अपनी गाड़ी पार्किंग करेंगे। तो ये मान लीजिए कि ये ज़मीन के हुकूक हो गए। वहाँ जो भी ज़मीन है उसके हुकूक में से है वो जो बोर हुआ है वो, या वो जो पार्किंग सिस्टम है वो। अब अगर कोई शख्स यहाँ से अपनी ज़मीन बेचना चाह रहा है और उसने यहाँ के जो लोग हैं जो इन राइट्स में शरीक हैं उनको नहीं दे रहा है, बल्कि बाहर की किसी और शख्स को ज़मीन बेच रहा है और ये लोग लेने के लिए तैयार हैं, तो फिर शरीयत कहती है कि इन्हीं को दिया जाएगा। पहला हक इन्हीं का होगा, इन्हीं को लेने का हक है, दूसरे को नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इसको हक़ शुफ़ा कहते हैं। इसी तरह एक ज़मीन उसके जो पड़ोस वाले हैं, तो आदमी सबसे पहले नंबर पे कौन हकदार है? जो उस ज़मीन के अंदर पार्टनर्स हैं। मान लीजिए 4 भाई हैं और एक भाई अपनी ज़मीन बेचकर निकलना चाह रहा है, तो ये चारों भाई पहले नंबर पे उनको यह हक होगा कि ये ज़मीन उन्हें मिले, दूसरे को ना मिले। आज हम दुश्मनी में और नाचाकी में, रिलेशंस खराब होने की वजह से भाइयों के दरमियान कुछ लोग ये करते हैं कि किसी गैर को या ऐसे शख्स को जो खतरनाक हो, सोसाइटी के लिए बुरा हो या भाइयों के लिए मुसीबत बन जाए, ऐसे लोगों को ज़मीन बेच के चले जाते हैं, फंसा देते हैं। ये इंतहाई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शरीयत ही हक देती है कि ज़मीन लेने का हक इन्हें होगा। और दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि ज़मीन के जो राइट्स और हैं, जो मैंने बताया जैसे कि बोर, और अगर ये लोग नहीं ले रहे हैं, पार्टनर्स नहीं ले रहे हैं, ज़मीन के अंदर जो शरीक हैं वो नहीं ले रहे हैं, ये भाई लोग नहीं ले रहे हैं, तो जो राइट्स हैं वो वाले उनको हक होगा कि वो ले लें। वो भी अगर नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो फिर पड़ोसी जो हैं वो लेने का हक है उन्हें। मान लीजिए राइट्स नहीं है लेकिन पड़ोसी हैं। एक ज़मीन ऐसी है कि जहाँ कोई ज़मीन के कुछ राइट्स नहीं है लेकिन पड़ोस वाले हैं, तो ना पार्टनर्स ने लिया, ये वाले है भी नहीं, या है तो उन्होंने छोड़ दिया। तो अब पड़ोसियों का हक है, जो घर से लगे हुए हैं उनका हक है कि वो उस ज़मीन को खरीदें, पहले लें। अगर ये आदमी इनको न देकर दूसरे को बेचना चाहता है तो शरीयत इससे मना करती है। अगर बेच भी दिया
तो बेचने के बावजूद उतने ही रुपए में शरीयत ही ने दिलवा दी। बाकायदा कोर्ट और जस्टिस यही फैसला करेगा कि यह हक इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन याद रहे कि बेचने वाला जितने में बेच रहा है, जितने पैसे में बेच रहा है, उसमें कोई कमी कोताही नहीं होगी। अगर ये लोग कम कराना चाहें कि नहीं इतने में दे दो, हम जो मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए में बोले रहा है, हम उतने में नहीं लेंगे, कम में लेंगे, 40 कर दीजिए, 49 कर दीजिए, कुछ पैसा भी कम करने की बात करें तो नहीं। जितना में वो खरीद रहा है उतने में, या खरीदा है, खरीद चुका तब भी शरीयत तोड़वा देती है। अगर खरीद भी चुका है तब भी शरीयत इन्हीं को दिलवाएगी। याद रखिएगा, यहाँ ये मसला है कि ये नहीं कि खरीद बेची जा चुकी है जमीन और इन लोगों को पता चल गया और इन्होंने अपने इस हक को इस्तेमाल किया। उसके स्टेप हैं जो करना है। एक तलबे मुआसबा होता है, एक तलबे खुसूमत होती है, तलबे मुखासमा होता है। ये 3 मरहले होते हैं, जिसके बाद जाकर काजी के पास जाता है और काजी फैसला करता है, जस्टिस फैसला करता है इस्लामी रूल के हिसाब से कि अगरचे वो ज़मीन बिक चुकी है, ट्रांसफ़र हो चुकी है, इसके बावजूद ये शुफा ऐसा है कि शरीयत ये कहती है कि पहले पार्टनर्स को दिया जाए। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो ज़मीन के जो राइट्स हैं उनमें जो लोग शरीक हैं उनको दिया जाए, और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो जो पड़ोसी हैं उनको दिया जाए। दूसरे किसी को इनको छोड़कर नहीं दिया जाएगा। हाँ, जब ये लोग नहीं लेना चाहेंगे, इनकार कर दें, अब जो बेचने वाले को हक हासिल है कि वो जिससे चाहे अपनी ज़मीन को बेचे। इसलिए हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं तो इन चीज़ों के, इन हुकूक का ख्याल रखें। और अगर भाई या पार्टनर्स या पड़ोसी लेना चाहते हैं तो क्योंकि इस्लामी कानून तो नहीं है, इस्लामी लॉ तो नहीं है, इस्लामी जज और जस्टिस तो नहीं है, काजी तो नहीं है, लेकिन फिर भी खुद ही इन चीज़ों की रियायत करके उतने ही दामों में अपने ही भाइयों को देना चाहिए। ये मसाइल हमें अच्छे से समझ लेने चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।